वो हमारे यहाँ एक आदमी था, दादाजी गुजर गए तो पिताजी ने क्या कहा कि दादाजी की आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी। तो मुक्ति मिलने के लिए एक आदमी बीच में बैठा, उस आदमी को पहचानिएगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसको। वो आदमी बीच में बैठा और कहा कि हम भगवान के अवतार हैं धरती पर। पहचान गए कि नहीं उसको? भूदेव देवता के अवतार हैं हम। तो हमारा जिम्मा क्या है? तो हमें जो खिलाओगे हम तुमको मुक्ति देंगे। पहचान रहे ना, नाम लेने की जरूरत नहीं है, समझदार को इशारा काफी। तो वो जो दादाजी की आत्मा को मुक्ति की बात थी, तो पिताजी ने कहा कि कैसे दादाजी हैं? तो उस आदमी ने कहा कि बड़े मजे में है, ऊपर भी आराम कर रहे हैं, और जो गोदान आपने किया है उससे बढ़िया गाय का दूध पी रहे हैं। तो कहा कोई संकट कोई कष्ट तो नहीं दादाजी को? तो उसने कहा कि उनके सोने के लिए चारपाई नहीं है। तो कहा कैसे मिलेगी? कहा हम हैं ना भगवान के अवतार धरती पर, आप हमें चारपाई दोगे और वो दादाजी तक पहुंच जाएगी। पिताजी एकदम भक्त आदमी, ज्योतिबा फूले के पिता की तरह, या हमारे आपके लोगों में भी आसपास लोग ऐसे होंगे, भगवान से डरो। जो चारपाई खटिया नई नई बनाकर जब पिताजी ने दे दिया तो वो लेके चले गए साहब। और जब अगले दिन आए, कुछ दिन बाद आए, तो फिर पिताजी हाथ जोड़ के खड़े कि दादाजी कैसे हैं? तो कहा बढ़िया गाय का दूध पी रहे हैं और नई वाली चारपाई पर बड़ी अच्छी नींद आ रही है। कहा वो तीनों चीजें दादाजी तक पहुंची ही नहीं। अब वो नाराज हो गया, कह रहा तुमको कैसे पता कि नहीं पहुंची है? तो उसने कहा कि ये देखो दादाजी ने हमको एक चिट्ठी लिखकर भेजा है कि बेटा तुम लोग जो हमको तीनों चीज भेजे थे वो हमको मिली नहीं। अब वो आदमी नाराज होकर एकदम खड़ा हुआ और कहा कि नालायक, ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई? तो वो बच्चा बोला उसी रास्ते जिस रास्ते तुमने गाय भेजी थी, चारपाई भेजी थी, साइकिल भेजी थी। मैं केवल गुजारिश एक करने आया हूँ, तर्क विवेक वैज्ञानिकता जब धीरे धीरे मनुष्य में आएगी, अंधविश्वास और पाखंड अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके लिए कोई क्रांति करने की जरूरत नहीं है। केवल हमें अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलानी है, उन्हें किताबों तक ले जाना है, उन्हें पढ़ने का मौका देना है।